आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं। क्वेश्चन को बुक से रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें लीनियर इक्वेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है नीचे पार्ट्स में, और उनको हमें फाइंड करना है, सॉल्यूशन को फाइंड करना है किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस जब हम करेंगे, उन्हें यानी माइनस करेंगे तो हमारे पास 26 आएगा। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। फाइंड है, उन नंबरों को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं कि नंबर्स हमारे पास क्या हैं, क्योंकि हमें नंबर्स तो नहीं पता अभी। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। मान लेते हैं हमारे पास जो नंबर्स हैं वो x और y हैं। अब एक नंबर छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा, तो हम y को बड़ा नंबर मान लेते हैं, x छोटा हो जाएगा हमारे पास। अब जो कंडीशंस दे रखी हैं उनको पढ़ते हैं और इक्वेशंस को बनाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। इन नंबरों का जब हम डिफरेंस करें, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। बड़ा कौन सा हमारे पास? y। जब हम y में से माइनस कर देंगे छोटे को यानी x को, तो हमारे पास आ रहा है 26। ये आई इक्वेशन 1। अगर हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी इनको सॉल्व करने के लिए। तो एक इक्वेशन तो आ गई, एक और बनाएंगे। कैसे? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। ठीक है, फिर से पढ़ो। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। अब अगर मैं छोटे वाले नंबर को ले लूँ और बड़े वाले नंबर को ले लूँ, 3 गुना करना है। अब ये छोटा है, ये बड़ा है। अगर मैं इसमें 3 गुना करूँगा तो इसके बराबर आ सकता है, लेकिन अगर मैंने इसमें 3 गुना कर दिया, क्योंकि ये तो पहले से ही बड़ा नंबर है, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये और बड़ा नहीं हो जाएगा, तो दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो हमने क्या करना है, जो छोटा वाला नंबर है उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की तो क्या आएगा, 3x ही तो आना है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड है। इसको लिखेंगे हम, क्या है, y इक्वल टू 3x। ये मेरे पास जो आई है ये क्या है, इक्वेशन सेकंड। अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, किसी एक वेरिएबल को एक साइड कर लो, दूसरे की वैल्यू निकालो और उसमें पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में। जैसे y इक्वल टू 3x मेरे पास आ चुका है, यानी y की वैल्यू है इन टर्म ऑफ x। इसको मुझे थर्ड इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि y इक्वल टू में 3x है मेरे पास। इसी को पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो लिख देते हैं, पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू में है 26। इस y की जगह पर मैं क्या रखना है, 3x रखना है। यहाँ पर जो y है इसको हटा करके रखूँगा मैं 3x माइनस एक्स, यहाँ पहले से इक्वल टू में 26 पहले से। x के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखेंगे। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। दोनों पे x लिखा है इसलिए आ जाएगा x इक्वल टू में है 26। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। क्या आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू 26 अपॉन में 2। 2 से कट कर लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा, और 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 13। x की वैल्यू आ गई है 13। ठीक है, x तो आ गया हमारे पास। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दो, वैल्यू आ जाएगी आपकी y की। इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं हम, जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पुट x इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड को लिख लेता हूँ पहले मैं, y इक्वल टू 3x है, y इक्वल टू 3x। y तो ऐसी रहा, इक्वल टू में 3 ऐसी रहा, x को हटा करके लिखना है मैंने 13। तो बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 13 3 जा 39। ये मेरे पास क्या है, y। x की वैल्यू आई है 13 और y की वैल्यू आई है 39।
अब देखते हैं ये इन दोनों चीज़ों को, जो स्टेटमेंट्स थी उनको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 26 डिफरेंस, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दो, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, 39 में से 13 को माइनस करेंगे तो आएगा 26। ठीक है, ये चीज़ तो सही है। अब यहाँ पर क्या करना है, छोटे वाले का 3 गुना करना है। छोटे वाले का 3 गुना, छोटा वाला 13 है, इसका 3 गुना यानी 3 से मल्टीप्लाई, 13 3 जा 39। ठीक है, तो यानी कि नंबर्स हमारे पास क्या आ गए, 13 और 39। अब इसको लिखेंगे बस यहाँ से, ये ऐसी लैंग्वेज में, द टू लिख देते हैं, सो द टू नंबर्स बी, क्या क्या नंबर्स है हमारे पास, 13 और 39, 13 एंड 39। ये हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 को करते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। दो एंगलों की बात कर रहा है जो कि आपस में सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिन एंगल्स को हम ऐड करें और इक्वल टू में आ जाए 180, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, और जो बड़ा एंगल है वो छोटे से कितना है, 18 ज़्यादा है, फाइंड देम, और उन्हें हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, पहले हम लेट कर लेते हैं एंगल्स क्या क्या है हमारे पास। ठीक, लेट द टू एंगल्स बी, क्या क्या एंगल्स मान लेते हैं, एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं, एंड y। अब दो एंगल्स हैं, इनमें से एक कोई बड़ा होगा एक कोई छोटा होगा। फिर से तो एक को हम बड़ा मान लेंगे, किसको, हम y को मान लेते हैं कि बड़ा है और x छोटा एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लाइंस दे रखी थी, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब मैंने क्या बताया था, इन एंगल्स को जब ऐड करेंगे तो इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, y और x को जब ऐड करेंगे तो y प्लस x जब हम करेंगे तो इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब क्या है, हमारे पास बड़ा कौन सा है, y है, यहाँ लिख लेते हैं y बड़ा है हमारे पास, छोटा कौन सा है, x है। जो ये बड़ा वाला है, जो ये बड़ा वाला है, इस छोटे वाले से कितना बड़ा है, इस छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। 18 बड़ा का मतलब प्लस ही करना पड़ता है। छोटे वाले से जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें दोनों को इक्वल करना है, कैसे करेंगे, बीच में चलो इक्वल टू का निशान कैसे आएगा, अगर ये 18, ये बड़ा है 18 और ये 18 छोटा है, इसका मतलब इसमें अगर मैं 18 ऐड कर दूं तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। छोटा वाला एंगल बड़े वाले में 18 एक्सीड है, मतलब ज़्यादा है। अगर मैंने छोटे वाले में जो ज़्यादा था वो ऐड कर दिया तो क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सही है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, y को तो मैं यहीं रखूँगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे बस, y को तो यहीं रखना है। इस x के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है। इक्वल टू के जब इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा। इक्वल टू में हमारे पास क्या बचा, 18 बचा है। यानी इससे भी आप सीधे ये भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है वही बनाना है। छोटा वाला बड़े वाले से, छोटा वाला बड़े वाले से कितना छोटा था, 18 छोटा था, और एक्सीड कितना है, 18 है। यानी कि जब हम उन दोनों एंगलों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये भी क्या होगा, डिग्री में होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक ये, एक ये। यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या कर लेते हैं हम, इक्वेशन 2 मुझे थोड़ी सी इजी लग रही है तो इक्वेशन 2 को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है ये, यहाँ से इसको लिख लेता हूँ। चलो मैं x माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 18 डिग्री, यहाँ से इस x को उस साइड लेके जाता हूँ, उसके जैसा बनाऊँगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास,
18 डिग्री प्लस एक्स हो जाएगा। इस एक्स को इस साइड लेकर गया, ये मेरे पास क्या आएगी, इक्वेशन थर्ड आएगी। इक्वेशन थर्ड आई। अभी मैंने सेकंड का यूज़ करा और थर्ड बनाई। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। यहाँ से कर लेते हैं पुट या फिर पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, किस में पुट करना है, इक्वेशन वन में। तो इक्वेशन वन मेरे पास क्या है, ये वाली है। इसको चलो लिख लेता हूँ मैं एक बार, y प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप सारे के सारे स्टेप्स लिखेंगे तो आपको समझ में भी अच्छा आएगा और आपके एग्ज़ाम में भी मार्क्स ज़्यादा आएंगे, मतलब अच्छे आएंगे। अब उसके बाद y को रिप्लेस करूँगा मैं 18 प्लस एक्स से। इस y को हटा करके लिख दूँगा 18 डिग्री प्लस एक्स, प्लस में x ये यहाँ ऊपर से नोट कर रहा हूँ। इस y को हटाकर मैंने 18 डिग्री प्लस x कर दिया, ये वाला x ऊपर से लिखा, इक्वल टू में 180 डिग्री है। यहाँ से क्या करेंगे, x और x को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस साइड कर लेते हैं, इसका तो कुछ काम है नहीं, इसको रब करते हैं। यहाँ से हमारे पास देखो क्या आएगा, x और x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, इक्वल टू में 180 डिग्री है। 18 के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, इक्वल टू के इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 2x को ऐसे रखते हैं, इक्वल टू में इसे माइनस कर लेंगे तो आएगा 162 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा 162 डिग्री अपॉन में 2 से कट कर देता हूँ, 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा, ये कितना आ गया 181 डिग्री आ गया। x मेरे पास आया है 81 डिग्री। एक एंगल आ चुका है, दूसरा एंगल को निकाल रहे हैं। दूसरा एंगल कैसे निकलेगा, इक्वेशन थर्ड में इसको पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट x इक्वल टू 18 डिग्री इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड कौन सी है, ये वाली, इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर y इक्वल टू में है 18 डिग्री, सॉरी यहाँ कितना था, x आया 81, यहाँ पर ये 18 है, इसको लिखेंगे 18 डिग्री, फिर प्लस करना है x, प्लस x को रिप्लेस करेंगे किससे, 81 से, तो यहाँ 81 रख देते हैं डायरेक्ट, 81 आ गया। इनको ऐड कर लेते हैं, 8 और 1 हो जाएगा 9, 1 और 8 हो जाएगा 9, 99 डिग्री आ गया। y मेरे पास आ गया 99 डिग्री। x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, यही हमें फाइंड करनी थी। तो हमारे पास जो एंगल्स हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, x और y थे, तो हमारे पास क्या आ गया 99 और 81, दो ऐसे एंगल हो जाएंगे। तो लिख देंगे बस, लेट को हटा देना। सो द टू एंगल्स बी, कौन कौन से, 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज़। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक कोई कोच है क्रिकेट टीम की, उन्होंने 7 बैट और 6 बॉलें खरीदी, कितने की, 3800 रुपये की। और उसके बाद उन्होंने बाद में 3 बैट खरीदे और 5 बॉलें खरीदी, कितने की, 1750 रुपये की। अब हमें एक बैट की और एक बॉल की जो कॉस्ट है यानी कीमत है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो पहले हम लेट करेंगे, जो हमें बताना होता है उसको लेट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू रुपीज़ एक्स लेट कर लेते हैं। ऐसे हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल
एक बॉल की जो कॉस्ट है वो लेट करेंगे कितनी है, ₹y। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्या, अगर हम एक चॉकलेट खरीदती हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो ₹10 है, 10 रुपये की एक चॉकलेट है। अब मुझे अगर 5 चॉकलेट चाहिए, 5 चॉकलेटें मुझे खरीदनी है, तो कितने की हो जाएंगी, 50 की हो जाएंगी। ये 50 को मैंने निकाला कैसे, एक की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, ₹10, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 50। 10 की मल्टीप्लाई करी मैंने 5 से तो आया 50, यानी जो एक की कॉस्ट थी उससे मल्टीप्लाई करी किसकी, जितनी चाहिए थी चॉकलेट। 10 की 5 से मल्टीप्लाई करी 50 आ गया। ठीक है, इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। उसने क्या करा है, 7 बैट्स खरीदे हैं, 7 बैट्स यानी 7 लिख लेंगे, 7 बैट खरीदे। एक बैट की जो कॉस्ट है वो x है। अब 7 बैट चाहिए मुझे, तो क्या करना होगा, 7 मल्टीप्लाई x करना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाई x करूँगा तो क्या आएगा, 7x। ऐसे ही मेरे पास 6 बॉलें चाहिए, 6 बॉलें यानी 6 बॉलें, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो है ₹y, तो 6 की कितनी हो जाएगी, यानी 6 की कितनी हो जाएगी, 6y। मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, एक की जितनी थी और मुझे जितनी चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दी। इन दोनों को ऐड करके जो खर्चा आ रहा है वो कितना है मेरे पास, ₹3800। यही मेरे पास जो आई है, ये इक्वेशन 1 आई है। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन को निकालते हैं। 3 बैट्स लिए हैं उसने। अब 3 बैट, एक बैट की जो कॉस्ट है वो x है, 3 की कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई x यानी 3x। और कितने बैट लिए हैं, कितनी बॉल्स लिए हैं, 5 बॉल्स हैं। एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, y है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5y। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1750। 1750 ये मेरे पास जो आई है, ये इक्वेशन सेकेंड आई है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू को निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन जो सेकंड है वो देखने में थोड़ी इजी लग रही है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड मेरे पास ये है, तो यहाँ पर इससे मैं x की वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस 5y को उस साइड भेजना पड़ेगा। 3x को यहीं रोकते हैं, 3x इक्वल टू में कितना है मेरे पास, 1750 प्लस का 5y इक्वल टू का जब इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5y। यहाँ से 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो x को तो यहीं रोकेंगे। ये आ गया 1750 माइनस 5y अपॉन में आ गया 3। ये जो आई है ये इक्वेशन क्या है, थर्ड मान लेते हैं हम इसको, इक्वेशन थर्ड। अब सेकंड का यूज़ करके मैंने इक्वेशन थर्ड बनाई। अब इस थर्ड वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसे पुट करेंगे, तो लिख लेते हैं पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। यहाँ पर जो 7 है इसको तो ऐसे रखेंगे, यहाँ पर जो x है वो इसके इक्वल है, यानी इस वाले x को हटाकर मैं ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ, है ना। तो इस वाले x को हटाएंगे और यहाँ पर ये वैल्यू को रखेंगे। क्या है मेरे पास, 1750 माइनस 5y अपॉन में आ जाएगा 3। ये प्लस 6y को ऐसे रखा मैंने, प्लस 6y इक्वल टू में है 3800। 7 से 3 कट नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई को करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देख लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसकी, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 5y की। तो 7 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 की, तो क्या आएगा 0। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 और 3 हो जाएगा 52 का 2, 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 5 हो जाएगा 12। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लिखते हैं। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5y से, तो 7 5 जा 35 और y अपॉन में मेरे पास क्या है यहाँ पर 3 प्लस
ये प्लस अलग से है, इस डिवाइड के ऊपर नहीं है, प्लस 6y इक्वल टू में मेरे पास कितना है 38, यहाँ लिख देता हूँ 3800, ये इसके इक्वल में ही है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे पहले, तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि ये पूरी एक चीज़ है। देखो डिवाइड कहाँ तक पहुँचा हुआ है, यहाँ तक पहुँचा हुआ है, इसका मतलब ये पूरी एक चीज़ है और ये पूरी एक चीज़ है, वो एक चीज़ है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, किसको, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, इस पूरे की, इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो क्या आएगा, यही नंबर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं 12250, नीचे माइनस, फिर है 35y, ये प्लस है, यहाँ से 6y की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 3 जा 18 और y कितना आ जाएगा 18y इक्वल टू में हमारे पास है 3800। यहाँ से 3 अब पूरे के डिवाइड में आ चुका है, तो 3 यहाँ डिवाइड में इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पहुँचा देता हूँ 3 को, 3800 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3, ये 3 इधर पहुँच गया। अब यहाँ से इस वाले को तो नंबर को ऐसे रखेंगे 212250, माइनस प्लस होता है माइनस, 35 में से 18 माइनस करेंगे तो आएगा 17, दोनों पे y है इसलिए y, 35 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन, सही है। अब पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0 जा 0 0 जा 0, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, ये मेरे पास 11400 है। इसको इक्वल टू के इस साइड लेकर आता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, थोड़ा इधर करके लिख लें, ये आया था मेरे पास इधर मल्टीप्लाई करके 11400, ये इसके आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस है, इक्वल टू के जब इस साइड आएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो ये मेरे पास है 12250। इस वाले को इस साइड लेके गए, ये माइनस का 17y यही है, ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा नंबर है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 0 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 और बाकी 0 0 हो जाएंगे, ये आ गया। और ये वाला नंबर बड़ा है जिसके आगे माइनस करें इसलिए माइनस का साइन आएगा, माइनस का 17 यहाँ मल्टीप्लाई में है y के साथ, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, इधर आ गया माइनस का 17 और यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ y बचा है, माइनस से माइनस कट, 17 से डिवाइड कर देते हैं, 17 1 जा 17, 5 जा 85 और एक 0 है, कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 50, y मेरे पास आया कितना 50, y आ चुका है 50, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 किसी में ही पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आसानी से आएगा, तो इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं हम, थोड़ा सा रब करते हैं, ये वाला मिटा लेते हैं हिस्सा, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू को निकालेंगे, क्या है, पुट कर लेते हैं y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, तो x तो यही है, इक्वल टू में 1750 माइनस, फिर क्या ये 5 है, यहाँ पर y को हटाकर क्या रखना है 50, यहाँ पर जो y है इसको हटाकर रखना है 50, तो यहाँ रख देंगे हम 50 और आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं इसलिए मल्टीप्लाई का साइन आता है, अपॉन में है 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जो 25 होगा, कितना हो जाएगा 5 5 जो 25 यानी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ही हो जाएगा 250, मल्टीप्लाई करने पर हो गया 250, इसे माइनस करते हैं, माइनस कैसे करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 1500 और अपॉन में कितना है 3 से कट कर देते हैं, 3 1 जा 3 5 जा 15, 2 0 बच गए, दोनों के दोनों 0 यहाँ आ गए, यहाँ पर चल रहा था x, यानी x मेरे पास कितना है 500, x की वैल्यू आई है 500, इसका मतलब क्या हो गया, जो एक बैट की जो कॉस्ट है वो x थी, x का मतलब क्या हो गया 500, और जो एक बॉल की जो कॉस्ट थी यानी जो कीमत थी वो कितनी है y यानी 50,
ठीक है। बस अपनी लैंग्वेज में लास्ट में ये लिख लेना, लेट को हटा देना, द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू रुपीज़ कितना, एक्स को हटा करके लिख देना 500। फिर वैसे ही क्या लिखोगे, लेट को हटाना, द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू कितनी आई है हमारे पास बॉल की जो कॉस्ट 50 रुपीज़, बॉल की 50 आई है और बैट की 500 आई है। बस ये लाइन लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। अब वो एक कोई टैक्सी है, वो अपने चार्जेस के बारे में बता रही है। वो क्या बता रही है, वो किस तरीके से चार्ज लेती है, यानी किस तरीके से पैसे लेती है। वो क्या करती है टैक्सी, जो फिक्स्ड चार्ज लेगी। एक तो पहले फिक्स्ड चार्ज प्लस जितना डिस्टेंस करा जाएगा उसके हिसाब से भी चार्ज लेगी, इस हिसाब से पैसे लेती है। जैसे अब मुझे मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर जाना है, तो वो कुछ फिक्स चार्ज लेगी। फिक्स चार्ज मान लेते हैं हम कितना होगा, मान लेते हैं कि 10 रुपये हमारे पास जो फिक्स चार्ज है, और मुझे जाना है 5 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का मान लेता हूँ मैं 5 रुपये। 1 किलोमीटर का कितना है 5 रुपये, और मुझे कितना जाना है 5 किलोमीटर जाना है। 1 किलोमीटर का 5 रुपये है और मुझे 5 किलोमीटर जाना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी तो रुपये आएंगे। 5 5 जो 25 प्लस 10 है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। यानी मुझे उस टैक्सी वाले को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 35 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द टैक्सी चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना है तो चार्जेस कितना देना पड़ेगा 105 रुपये, और मुझे अगर 15 किलोमीटर जाना है तो चार्ज कितना देना पड़ेगा 155 रुपये। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। मुझे बताना है कि जो फिक्स चार्ज लग रहा है वो कितना लग रहा है, और जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने पर चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा। ठीक है, पहले तो इतना करेंगे फिर आगे भी क्वेश्चन है, पहले इतना कर लेते हैं। तो हमें ये नहीं पता है और ये भी नहीं पता है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज, मान लेते हैं कि x रुपीज़ है मेरे पास फिक्स चार्ज। अब जो 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करने पर मुझे चार्ज देना पड़ेगा, यानी पैसे देने पड़ेंगे, उसको भी लेट कर लेते हैं। लेट द चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जो चार्ज दूंगा मैं कितना y रुपीज़। ठीक है, अब मुझे कितना जाना था 10 किलोमीटर जाना है, यानी 10 किलोमीटर से अगर जाना है तो मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं 105 रुपये। अब इस हिसाब से हम इक्वेशंस को बनाएंगे। इससे ये जो इसने बता रखा था ना ऊपर कि फिक्स चार्ज लेगा और डिस्टेंस लेगा, तो मेरे पास जो फिक्स चार्ज है वो कितना है x है। ये तो सबके लिए लगेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर जाओ, कुछ कितना भी जाओ, ये फिक्स चार्ज तो सेम ही लगेगा। प्लस डिस्टेंस जितना कवर करोगे, डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं हम 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 10 का कितना हो जाएगा 10y। अगर 1 किलोमीटर का 2 रुपये होता तो 5 किलोमीटर का या फिर 10 किलोमीटर का कितना हो जाता, 10 किलोमीटर का कितना हो जाता 20 हो जाता। वैसे ही अभी y है, ये क्या कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 10 किलोमीटर का जो चार्ज होगा 10y, और इक्वल टू में हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना दिया हमने 105 रुपये, 105 रुपीज़ दिए। तो ये तो मेरे पास इक्वेशन 1 आई, इसको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। क्या है मेरे पास x प्लस 10y इक्वल टू में 105, ये आ गई इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकंड को फाइंड करते हैं। सेम इसी तरीके से फिक्स चार्ज लग रहा होगा, कुछ फिक्स चार्ज लग रहा है, प्लस देखो स्टेटमेंट क्या थी, अब हमें कितना जाना है 15 किलोमीटर जाना, और जो हमें पैसे देने पड़ रहे हैं वो 155 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं 15 किलोमीटर जाने के। फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना है y रुपीज़ है, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई में y
15 मल्टीप्लाई में वाई कितना हो जाएगा 15y इक्वल टू में पैसा कितना देना पड़ रहा है हमें 155। ये वाली जो है ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, ये क्या है इसको लिख लेते हैं x प्लस 15y इक्वल टू में है 155। इक्वेशन 2 आ गई। इसकी हेल्प से ही बनाई है हमने इक्वेशंस को, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो किसी भी इक्वेशन को ले लेते हैं, जो इक्वेशन 1 है उसके थोड़े से नंबर हमें छोटे दिख रहे हैं, इसको ले लेते हैं। इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन फर्स्ट, इसमें x की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। इक्वल टू में ये है 105, ये इधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 10y। ये मेरे पास क्या आ गई? इक्वेशन थर्ड आई है। इस पर ऐसे बॉक्सेस बनाना जिससे कि हाईलाइट होगा आपका आंसर। ये आ गई थर्ड, फर्स्ट का यूज़ करके थर्ड बनाई। अब इस थर्ड को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो लिख लेते हैं पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में पुट कर रहे हैं ना। इस x को हटाकर मैंने क्या रखना है? ये, यानी 105 माइनस 10y प्लस का 15y, ऐसे ही है, प्लस 15y इक्वल टू में है 155। यहाँ से दोनों पे y है, इनको सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस होता है, माइनस 15 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 5। दोनों पे y है इसलिए y आ जाएगा। इक्वल टू में ये 155 है, ये 105 इधर जाएगा, इसके आगे कोई सही नहीं, इसका मतलब प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस का आ गया, ये आ गया 105। यहाँ इसको इधर लिख लेते हैं, ये 5y इक्वल टू में इसे जब माइनस करेंगे, माइनस करने पर देखो क्या हो जाएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5, और 1 में से 1 0, कुछ नहीं बचा। 5 या मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल टू 50 अपॉन में आ जाएगा 5। कट कर लें, 5 1 जा और 0। y की वैल्यू मेरी आई है 10। x की वैल्यू को निकालना है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड मेरी ये है, इसमें देखेंगे क्या है, लिख भी देते हैं। पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। x तो यही है, इक्वल टू में 105 माइनस 10, y को हटाकर, यहाँ पर जो y है उसको हटाकर मैंने क्या रखना है, y इक्वल टू 10 रख देना है। 10 रख दिया, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 100 हो जाएगा। 105 तो ऐसे रहा, माइनस ये हो जाएगा 100, और ये है x इक्वल टू, इसे माइनस करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 5। इसका मतलब क्या हो गया, ये x और y की वैल्यू आ गई मेरी। x की वैल्यू आई है 5, y की वैल्यू आई है 10। जो फिक्स चार्ज था मेरे पास वो क्या था, x था। तो फिक्स चार्ज यानी चाहे मैं कितना भी किलोमीटर जाऊँ, 1 जाऊँ, 2 जाऊँ, 3 जाऊँ, 5 जाऊँ, 10 जाऊँ, 12 जाऊँ, 15 जाऊँ, कितने भी किलोमीटर जाऊँ, ये फिक्स चार्ज तो मुझे देने ही देने हैं 5 रुपये। और जो 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करूँगा उसके लिए जो चार्जेस हैं वो कितने आए हैं, y यानी कि 10। 10 रुपये 1 किलोमीटर के होंगे, 2 किलोमीटर कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, 3 किलोमीटर कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ऐसे दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा उतना मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं, पूरा नहीं हुआ। क्या करना था हमें, ये हमने फिक्स चार्ज और जो 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसका जो चार्ज था वो निकाल लिया। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब हमें 25 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए कितना हमें चार्ज देना पड़ेगा उसको बताना है, ठीक है। ये आप देख लेना, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। कितना किलोमीटर जाना था, 25 किलोमीटर। फिक्स चार्ज तो हमें लगेगा ही लगेगा जो कि था x, प्लस डिस्टेंस 25 किलोमीटर जाना है, और 1 किलोमीटर का कितना है y रुपीज़ था, तो ये आएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो फिक्स चार्ज हमारा कितना लग रहा था 5 प्लस और ये 25, और जो 1 किलोमीटर का जो चार्जेस आ रहा था अभी y की वैल्यू जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 10।
यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर ये सॉल्व हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये 5 तो ऐसे ही है, प्लस 25 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 255, यानी 25 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें जो टैक्सी वाले को जो चार्ज देना पड़ेगा वो कितना है, 255 रुपीज़ का। ठीक है, बस यहाँ पर क्या लाइन लिख देना आप, द फिक्स चार्ज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, 5 आया था, और जो हमारे पास द चार्ज फॉर 1 किलोमीटर कितना आया था, 10 आया था। बस ये लिख देना, आपका आंसर ही कंप्लीट हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन है तो क्या होता है फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 3/5 है, ये एक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। जो ऊपर लिखा है नंबर ये न्यूमिनेटर है, जो नीचे नंबर लिखा है ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, अभी हमें ना न्यूमिनेटर पता है ना डिनोमिनेटर पता है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेट कर देते हैं। लेट द न्यूमिनेटर x, ऐसी लेट कर लेते हैं, लेट द डिनोमिनेटर y। ठीक है, ये फ्रैक्शन का सिर्फ एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद अब अगर ये हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आ गए हैं तो इससे एक फ्रैक्शन बनेगा। देखो, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, क्या फ्रैक्शन x अपॉन में y, यही बनेगा फ्रैक्शन। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा फ्रैक्शन। अगर मैं इस फ्रैक्शन में ऊपर वाले हिस्से में भी 2 ऐड कर दूं, नीचे वाले हिस्से में भी 2 ऐड कर दूं, वो ये कह रहा है, तो क्या आएगा हमारे पास, x + 2 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले हिस्से में अगर 2 ऐड कर देंगे तो y + 2 हो जाएगा, और वो हो जाता है, ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये बन जाता है 9/11। ठीक है, ये बन जाता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो डिवाइड में जो 11 दिख रहा है इसको इक्वल टू के इस साइड लेकर जाएंगे, और जो ये डिवाइड में y + 2 इसको इक्वल टू के इस साइड लेकर जाएंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है, 11 की मल्टीप्लाई यहाँ अगर 2 चीज़ें हैं, देखो 11 तो यहाँ आया मल्टीप्लाई में, यहाँ अगर 2 चीज़ें हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ ब्रैकेट आएगा x + 2 इक्वल टू में, यहाँ 9 था सिर्फ, अब हमने क्या करना है, y + 2 को इस साइड लेकर आना है। यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, y और 2, इसलिए यहाँ ब्रैकेट आ गया। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 11 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x, 11 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 जा 22, बीच में प्लस का साइन, इक्वल टू 9 की y में मल्टीप्लाई करेंगे 9y, 9 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18, बीच में प्लस। वेरिएबल को एक साथ करते हैं, कांस्टेंट को एक साथ करते हैं। वेरिएबल हमारे पास क्या क्या है, ये 11x और ये इधर आएगा तो माइनस का 9y, इक्वल टू में हमारे पास क्या 18 है, ये 22 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसे हम यही माइनस कर लेते हैं। 22 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा, और 22 बड़ा है इसलिए जिसके आगे माइनस का साइन है वो हमारे पास बड़ा नंबर है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 आएगा। इसको रब कर लेते हैं, यहाँ के आगे हमारे पास माइनस का 4, ये क्या लिखा है मैंने, 4 है, -4, ये आई है इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड को फाइंड करते हैं। दूसरी चीज हमें क्या कह रखी थी उसने, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर वो कह रहा है ऊपर वाला हिस्सा क्या था, न्यूमिनेटर, नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर, इसमें अगर हम दोनों तरफ 3 और 3 ऐड कर दें तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 5/6। सेम प्रोसेस जो यहाँ करी थी वो यहाँ पे भी करनी है। डिवाइड में इधर पहुँचाएंगे तो मल्टीप्लाई में, यहाँ गया
यहाँ आ जाएगा x+3 इक्वल टू में यहाँ 5 है, यहाँ क्या आ जाएगा y+3। ब्रैकेट उन्हीं पर आता है जैसे यहाँ पर दो चीज़ें थी तो इसलिए इस पर ब्रैकेट आया, 6 पर क्यों नहीं है, 6 सिर्फ अकेला एक चीज़ है। ऐसे यहाँ पर दो चीज़ें, दो टर्म्स हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ब्रैकेट आया, इस वाले पे नहीं आया। 6 की x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू में 5y की मल्टीप्लाई 5y, 5 की मल्टीप्लाई 3 से 5 3 जा 15, बीच में प्लस y को इस साइड लेकर आते हैं, y वाले टर्म को, 6x तो यहीं रहा, ये इधर आ जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू में ये 15 है, ये 18 इधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या रहेगा, ये तो 6x माइनस 5y ही रहा इक्वल टू में 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 18 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन, ये हमारे पास आई है इक्वेशन सेकेंड। हम इनको रब करते हैं फिर इनको सॉल्व करते हैं। ये हैं दो इक्वेशन, वो इनको अब सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किसी भी एक वेरिएबल को यहीं रोक लेते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर x वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं, तो 6x को तो यही रखते हैं इक्वल टू में ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 5y इधर जाएगा तो प्लस का 5y, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 प्लस 5y अपॉन में आएगा 6। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक। इक्वेशन सेकंड से थर्ड बनाई, अब इसको पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन वन में, तो लिख देते हैं पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास कौन सी है, ये वाली। यहाँ पर x को हटाकर यहाँ पर क्या रखना है, ये वैल्यू को रखना है, तो 11 तो ऐसे ही है, x को हटाएंगे और क्या रखेंगे यहाँ पर, ये वाले x को हटाकर ये वैल्यू रख रहे हैं क्योंकि x के इक्वल ये है, -3 प्लस 5y अपॉन में 6। ये कट नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अभी करते हैं, और ये -9y इक्वल टू में है -4। यहां से हम क्या करना है, 11 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा 33 और माइनस है तो माइनस भी रहेगा, प्लस 11 5 जा 55 y अपॉन में 6 है, -9y है इक्वल टू में -4 है। डिवाइड में इसके कुछ नहीं है तो 1 है। ये पूरा डिवाइड देखो कहाँ तक है, यहाँ तक है, यानी कि ये पूरी चीज़ एक है। एलसीएम लेंगे 6 और 1 का तो क्या आएगा, 6 इस पूरे की ऊपर जो है मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से क्रॉस में तो आ जाएगा -33 प्लस 55y, बीच में माइनस का साइन है, इस ऊपर वाले नंबर की नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, 9 6 जा 54 और y है तो y भी रहेगा इक्वल टू में है -4। 6 यहाँ डिवाइड में इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, 6 4 जा 24 हो जाएगा। ये y और ये y वाली टर्म है, इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 55 में से 54 माइनस करेंगे तो आएगा 1, और दोनों पे y इसलिए y आएगा, 1 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो सिर्फ y बचेगा। यहाँ तो माइनस का 33 को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो प्लस का 33 आ जाएगा, ये तो सिर्फ y है इक्वल टू माइनस प्लस होता है माइनस, 33 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो y की वैल्यू तो आ गई मेरी 9। x की वैल्यू को और निकाल लेते हैं, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं इस y की वैल्यू को, इसमें जब पुट करेंगे तो देखो पुट कर देते हैं, यहीं कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास -3 है ये, प्लस y की जगह पे 9 रखना है, यहाँ पर जो y है उसको हटाकर 5 9 जा कितना हो जाएगा, 5 9 जा कर लो, 9 5 जा कर लो, कितना हो जाएगा 45, कितना हो गया 45 अपॉन में कितना है इसके 6,
इस y की वैल्यू 9 थी, इसको यहाँ पुट कर दिया, 5 9 जा 45 हो गया, और ये -3 पहले से था, 6 पहले से था। यहाँ से माइनस प्लस माइनस होगा, 45 में से 3 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा, अपॉन में 6 चल रहा था, 6 से डिवाइड कर देते, 6 बन जा 6 7 जा 42। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ x चल रहा था, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। यहीं लिख देते हैं x इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। अब हमें फ्रैक्शन बनाना था इसको, x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7 और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 9। तो जो मेरे पास फ्रैक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, यहीं पर लिखते हैं, जो फ्रैक्शन बनेगा 7 अपॉन में 9 हो जाएगा ना, 7 अपॉन में 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमने 5th पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। 6th पार्ट है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद, हेंस का मतलब क्या होता है 5 साल बाद जो जैकब की एज है, कोई जैकब होंगे और उनके बेटे की एज को कंपेयर करा जा रहा है। ठीक है, और जो उनके बेटे की एज का जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो जैकब की एज आ जाएगी 5 years ago, 5 साल पहले, एगो का मतलब क्या होता है पहले। जैकब्स एज वाज 7 times that of his son, जब हम उसके सन की एज का 7 टाइम्स करेंगे तो जैकब की एज आ जाएगी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज क्या होंगी ये बतानी है। तो ठीक है, पहले हम इनको लेट करते हैं, जो चीज़ हमसे पूछी होगी वही चीज़ हमें लेट करनी है। जैसे उनकी प्रेजेंट एज पूछी है तो हमने प्रेजेंट एज को ही लेट कर लेना है। तो लिख लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x ईयर्स। मान लेते हैं कि उनकी जो एज है जैकब की वो x ईयर्स के हैं, x साल के हों। ऐसे ही उनके बेटे की भी एज को लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, उनके बेटे की एज क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कि y ईयर्स है। ठीक है, अब उसने कहा था ना 5 साल बाद, अगर अभी मेरी परसेंटेज 20 ईयर है, मतलब अगर मैं 20 साल का हूँ भी, तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। कैसे निकाला आपने, जो मेरी अभी प्रेजेंट एज है उसमें ऐड कर दिया हमने क्या, जितनी 5 साल बाद होगी यानी 5, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। वैसे ही अभी जो जैकब की एज है वो कितनी है x ईयर है, अब वो 5 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी। 5x मत कर देना, 5 टाइम्स थोड़ी है, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो x प्लस 5 हो जाएगी। अब जब ये फ्यूचर में गए तो ये भी तो फ्यूचर में ही होंगे उस टाइम पे, 5 साल बाद तो ये इनकी भी 5 साल बढ़ गई होगी एज, y प्लस 5 हो जाएगी इनकी एज भी। अब क्या कह रहे थे वो, उस लाइन को पढ़ते हैं, 5 years hence, 5 साल बाद इनकी एज हम निकाल ली, यहाँ पर ये हो जाएंगी द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जब हम सन की एज का 3 टाइम्स करेंगे तो जैकब की एज आएगी। अब सन की एज कौन सी है, सन की एज ये वाली है। जब हम इसका क्या कर देंगे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई, तो दोनों की एजेस इक्वल हो जाएंगी, वो ये कह रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और इससे एक इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, जैसे x प्लस 5 को तो यही रखा अभी हमने, इक्वल टू में 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 3y, 3 5 जा 15, वेरिएबल को एक साथ करते हैं, कांस्टेंट को एक साथ करते हैं, x को यही रोकते हैं, ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y, इक्वल टू में 15 है और ये 5 इधर जाएगा, 15 पहले से 5 इधर गया तो माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये मेरे पास जो आई है ये इक्वेशन 1 आई है। अब हमें क्या करना है, दूसरी जो स्टेटमेंट दे रखी थी वो क्या है, जैकब्स 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago यानी 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन।
पहले 5 साल पहले को पहुँचते हैं, फिर देखेंगे 7 टाइम्स क्या क्या है। प्रेजेंट एज x है, अगर मेरी एज अभी कितनी है 20 है, तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी ना। क्या करा हमने, माइनस करा, जो मेरी प्रेजेंट एज थी उसमें से माइनस कर दिया जितना पहले पहुंच रहे हैं। तो अभी उसकी प्रेजेंट एज कितनी है x है, 5 साल पहले पहुंचना है, तो कितनी आ जाएगी x माइनस 5 हो जाएगा। 5x मत कर देना, बस ये ध्यान रखना। फिर 5 साल पहले ये भी जाएंगे उनके बेटे भी, तो y माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, दोनों को हमने 5 साल पहले पहुंचा दिया। अब वो क्या कह रहे हैं, जैकॉब्स एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। उनके जो बेटे की एज है, बेटे की एज ये 7 टाइम्स है उनकी एज की, उनकी एज ज़्यादा है। जब हम इसका 7 टाइम्स करेंगे, वो कह रहे हैं सन की एज का जब हम 7 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जैकॉब की एज आ जाएगी। तो हमें इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, तब इक्वल हो जाएगी इन दोनों की एज। ठीक, यहाँ से तो ये ऐसे रहना है x माइनस 5 इक्वल टू में 7 की y से मल्टीप्लाई 7y, 7 की 5 से मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, बीच में माइनस। वेरिएबल को एक साथ करो, कांस्टेंट को एक साथ कर लेते हैं। x माइनस 7y इक्वल टू में ये माइनस 35 है, माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 35 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, 35 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन। ये जो आई है हमारे पास, ये इक्वेशन सेकेंड आई है। अब इनको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 2 इक्वेशंस आई थी, यहाँ पर हम किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं, तो हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मेरे पास ये वाली है, इसमें x की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं हम इन टर्म ऑफ y। x को यहीं रोका है, यहाँ पर 10 है पहले से, ये माइनस का 3y इक्वल टू के साइड आया तो प्लस का 3y हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई है मेरी इन टर्म ऑफ y, ये आई इक्वेशन 3। ठीक, फर्स्ट से थर्ड बनाई, सेकेंड में पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन किसमें, सेकेंड में। क्वेश्चन सेकेंड मेरे पास ये है, यहाँ पर जो x है इसको हटाकर क्या वैल्यू रखनी है मैंने, 10 प्लस 3y। इस x को हटाकर, ये ध्यान रखना, इस वाले x को हटाकर क्या रखना है, 10 प्लस 3y माइनस 7y यहाँ पहले से है, इक्वल टू में है माइनस 30। इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों y वाली टर्म है, ये सॉल्व हो सकती हैं क्या, 7 में से, जैसे प्लस माइनस माइनस है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4, दोनों पे y इसलिए y, 7 बड़ा है जिसके आगे माइनस करें इसलिए माइनस का साइन, इक्वल टू में माइनस का 30 ऐसे ही है। इसके आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो गया ये। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 4y बचा है मेरे पास, इक्वल टू में इस साइड सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 30 और 10 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40, और माइनस के साइन है दोनों इसलिए माइनस का साइन। -4 यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, y मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 अपॉन में माइनस का, ये -40 अपॉन है 4, माइनस से माइनस कट, 4 1 जा 4 10 जा 40, तो y की वैल्यू आई मेरे पास 10। x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 3 में, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, ये मेरे पास इक्वेशन 3, यहाँ पर x तो ऐसे रहेगा, इक्वल टू में 10 भी ऐसे रहेगा, प्लस 3 भी ऐसे ही है, y को रिप्लेस करना है किससे, 10 से, x इक्वल टू में ये 10 ऐसे रहा, प्लस 3 10 जा 30, 10 और 30 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40, x की वैल्यू कितनी आ गई है 40। अब ये हमारे पास प्रेजेंट एज आ चुकी है, x और y की वैल्यू आ चुकी है, यही हमने प्रेजेंट एज मानी थी, तो बस क्या लिख देना आपने,
द प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब, एक्स को हटा करके रख देना आप, एक्स कितना है 40, यानी जैकॉब की एज कितनी हो जाएगी 40, और द प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब सन, उनके बेटे की जो एज होगी वो कितनी है, वाई ईयर है, वाई को हटा करके कितना रख देना 10 रख देना बस, ठीक है। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।